मार्केट्स में दोबारा से ज़लज़ला आ गया है। स्टॉक्स जो हैं वो शार्पली डिक्लाइन हुए हैं फ्राइडे वाले दिन, और क्रिप्टो का तो पूछे ही मत भाई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा से ट्रेड वॉर छेड़ दिया चाइना के साथ और 100% टैरिफ का थ्रेट दिया फ्राइडे को, और उसके बाद तबाही मच गई। ऑलमोस्ट $2 ट्रिलियन का जो लिक्विडिटी है वो वाइप आउट हो चुका है मार्केट से, जिसमें से क्रिप्टो में सिर्फ $20 बिलियन का लिक्विडिटी वाइप आउट हुआ है, जो कि अब तक हिस्टोरिक है। इतनी बड़ी तादाद में लिक्विडिटी का वाइप आउट हो जाना एक दिन के अंदर हमने नहीं देखा अभी तक। तो बहुत बड़ी एक्टिविटी है मार्केट के अंदर। उसके बाद तमाम स्टॉक्स ड्रॉप हो गए, हमने बॉन्ड यील्ड्स को क्रैश होते हुए देखा, हमने गोल्ड को स्पाइक होते हुए देखा। तो ऑफकोर्स एक नर्वसनेस है इन्वेस्टर्स के दरमियान, और हमें इस बात से ये अंदाज़ा होता है कि जो बुल रन हमने देखा ना, ये कितना फ्रेजाइल है। यानी कि एक न्यूज़ जो है इस तमाम बुल रन को तहस नहस कर सकती है। ठीक है, दैट इज़ द पॉइंट। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो वॉलेटिलिटी हमें नज़र आई है, क्या ये कोई नई डायरेक्शन की तरफ हमें इंडिकेशन दे रही है, या ये एग्जिस्टिंग इश्यूज़ की निशानदेही कर रही है, जो कि हमें नॉर्मली नज़र नहीं आते। क्योंकि अगर आप बुल रन के अंदर होते ना, तो आप कहते हैं यार मुझे बुरी खबरें मत बताओ, मुझे अच्छी अच्छी खबरें बताओ। आपका जो कॉग्निटिव बायस है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो मेरे ख्याल में ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसने अंडरनीथ जो इश्यूज़ हैं उसको आइडेंटिफाई किया है। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों आखिर इस तरह की सिचुएशन पैदा हुई है। और मैं जिम बियानको को बहुत अच्छी तरह फॉलो करता हूँ, बहुत बड़ा मैक्रो एनालिस्ट है वो कहता है कि भाई 20% अब तुम रिटर्न एक्सपेक्ट ना करो मार्केट से, तुम जो है एक्सपेक्ट करो 4, 5, 6। ये क्या चीज़ है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन उसका कहना ये है कि आप ये जो 15 से 20% आप रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं ना मार्केट से, दैट इज़ नॉट नॉर्मल हिस्टोरिकली। यानी कि पेंडेमिक के बाद से हमने देखा कि ये इस तरह से आपको रिटर्न मार्केट देती है, लेकिन हिस्टोरिकली दैट वाज नॉट ए नॉर्म। ये उसका कहना है, लेकिन आज इस पे हम डीप डाइव करेंगे। तो लेट्स गो। जिम बियानको अगर आप नहीं जानते तो वो एक बहुत बड़ा मैक्रो एनालिस्ट है, मैं उसको बहुत अरसे से फॉलो कर रहा हूँ। वो ये कहता है कि भाई मार्केट जो है ना वो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन की तरफ जा रही है। वो कहता है कि 4, 5, 6 का मॉडल आपने फॉलो करना है। उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 4% कैश आपको रिटर्न करेगा अगर आप मनी मार्केट में पैसा अपना रखते हैं फिक्स इनकम एसेट्स के अंदर, तो नॉर्मली 4% आपको रिटर्न मिलता है। बॉन्ड्स में अगर आप जाते हैं तो अप टू 5% आपको US ट्रेजरी मार्केट रिटर्न देती है ऑन एनुअलाइज बेसिस। और अगर स्टॉक्स की बात करें तो रफली 6% आप एक्सपेक्ट करें ओवर द नेक्स्ट डेकेड। मुझे पता है आप लोग हंस रहे होंगे, है ना, कि भाई 6% कौन बेवकूफ़ है जो एक्सपेक्ट करेगा एक साल के अंदर। लेकिन वो ये कहता है कि दैट इज़ रियलिस्टिक। वो कहता है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो स्पॉइल हो गए हैं कि 20 से 30% का रिटर्न एवरी ईयर लें, क्योंकि ये एक कोविड के बाद से नई चीज़ शुरू हुई है। बट हिस्टोरिकली दिस वॉज नॉट द नॉर्म। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली वो राइट है। ही वॉज एब्सोल्युटली राइट सेइंग दैट, क्योंकि जो पेंडेमिक से पहले के बाद जो सिचुएशन थी और उसके बाद में फ़र्क है बहुत। लेकिन पेंडेमिक के बाद जो हमने बुल रन देखा वो बेसिकली था ज़ीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी और एंडलेस लिक्विडिटी। बेतहाशा कंट्रीज़ ने पैसे छापे, ऑफ कोर्स उसकी वजह से तो बुल रन आना ही था। लेकिन जहाँ मैं डिसएग्री करता हूँ ना जिम बियानको से, वो ये कि भाई अगर आप 6% पे कनात कर भी लें तो रियल रिटर्न तो नेगेटिव है, क्योंकि आपकी 3% से ऊपर तो इन्फ्लेशन चल रही है ऑफिशियल। उसके ऊपर आप फिर जो करेंसी डिबेसमेंट है उसको ऐड करें। हर कंट्री की करेंसी डिबेस हो रही है। जिस कंट्री पे डेट है उस डेट को फाइनेंस करने के लिए इनको मज़ीद करेंसी प्रिंट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से जो करेंसी है वो डिबेस हो जाती है। तो ऑन एवरेज 8% एनुअलाइज का डिबेसमेंट रेट है US डॉलर का। तो एवरी ईयर US गवर्नमेंट जो मनी प्रिंट करती है उससे जो एग्जिस्टिंग डॉलर्स हैं वो डिबेस हो जाते हैं एट 8% एनुअलाइज बेसिस। तो अगर हम जिम का कॉन्सेप्ट अपनाएं जो कहता है 4, 5, 6, लेट्स से अगर 6% आप इन जो रिटर्न है स्टॉक मार्केट का वो अगर आप एक्सेप्ट कर भी लेते हैं तो वो पेपर पे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई 6% रिटर्न आ गया साल का। लेकिन रियलिटी में इट इज़ नथिंग, एक्चुअली इट इज़ अ लॉस। वो कैसे? जैसे कि मैं आपको बताया कि भाई 3% तो इन्फ्लेशन है, फिर जो डॉलर की जो डिबेसमेंट रेट है लेट्स से वो 7 to 8% पर ईयर है,
तो टोटल 10 से 11% तो आपका सिर्फ लॉस ही हो रहा है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर। तो अगर 5% या 6% आपने रिटर्न कमा भी लिया तो किस काम का भाई, जबकि आप ऑन नेट 11% जो है वो डिबेसमेंट और इन्फ्लेशन के जरिए अपनी परचेजिंग पावर खो रहे हैं। सही है। तो भले ही वॉल स्ट्रीट क्या है कि भाई 6% रेट तो मिल रहा है आपको, और क्या चाहिए मेरी जान। वॉल स्ट्रीट कुछ भी कहे, लेकिन इन रियल टर्म्स यू आर लूजिंग मनी। ठीक है, इसको कहते हैं इल्यूजन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जिसमें मिडिल क्लास फंसी रहती है। और ये चीज़ें मुझे पता है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, इसीलिए मैं कोचिंग करता हूँ 1-on-1 बेसिस के ऊपर उन प्रोफेशनल्स की जिनके पास एक अच्छी जॉब है, एक अच्छी इनकम आ रही है, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा कि यार मैं किस तरह इस इनकम के ज़रिए अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बढ़ाऊँ, अपने आप को प्रोटेक्ट करूँ इस तरह के डाउनफॉल से, अपने आप को इन्फ्लेशन हेड से प्रोटेक्ट करूँ। तो मैं इस तरह की सिचुएशन में आप लोग की मदद कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक रोड मैप हो, आपकी एक स्ट्रैटेजी हो, एक लॉन्ग टर्म आपका विजन हो कि आपने किस तरह अपनी वेल्थ को जो है प्रोटेक्ट करना है, न सिर्फ प्रोटेक्ट करना है बल्कि उसको ग्रो करना है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 1-on-1 बेसिस। मैं आपकी इस मामले में मदद कर सकता हूँ। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाकर 1-on-1 कॉल बुक कर सकते हैं। खैर, लेट्स गेट बैक टू जिम बयान को। तो जिम कहता है कि भाई ये जो AI रेवोल्यूशन आ रहा है ना, रेवोल्यूशन तो है, नो डाउट अबाउट दिस, लेकिन जो वैल्यूएशन इस वक्त हो रही है इन कंपनीज की इन टर्म्स ऑफ फंडिंग, दैट इज़ इनॉर्मस। और जिस कदर कंसंट्रेशन इस मार्केट में है इन कंपनीज की, वो हमने हिस्ट्री में कभी नहीं देखी। 8 कंपनीज ऐसी हैं S&P 500 में या नैस्डैक के अंदर जो 70% गेन आपको प्रोवाइड करती है पूरे इंडेक्स का। तो इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन हमने हिस्ट्री में कभी नहीं देखी। तो ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, दैट इज़ डिपेंडेंस अपॉन सिलेक्टेड 8 कंपनीज वर्सेस द ब्रॉड मार्केट इंडेक्स। तो ये कहना कि यार ये बबल है या नहीं है, दैट इज़ इररेलेवेंट। 2000 में भी ये सिचुएशन थी, जिसके बाद हमने .com बबल देखा, और इस वक्त भी यही सिचुएशन है, और अब हम AI बबल देख रहे हैं। अब ये बबल तो है, ये फटेगा कब नोबडी नोस, लेकिन इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और AI डेफिनेटली गोइंग टू चेंज द इंटायर वे ऑफ आवर लाइफ्स, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन प्रॉब्लम ये है, तमाम के तमाम AI स्टॉक्स विनर नहीं होंगे, उनमें से सिलेक्टेड स्टॉक्स जो है विनर होंगे, बाकी सब जो हैं वो डाई हो जाएंगे। यही सीन .com में हुआ था कि इतनी सारी कंपनीज आ गई थी जिनके आगे .com लगा था, वो सब की सब बैठ गई, सिर्फ सिलेक्टेड कंपनीज थी अमेज़ॉन की तरह से, वो फिर उभर के एज ए विनर सामने आई। तो AI की नैरेटिव में भी यही होगा कि इतनी सारी कंपनीज आ गई हैं, ज़रूरी नहीं कि हर AI कंपनी जो है वो सक्सेसफुल हो, उनमें से बहुत सी जो हैं वो बर्न आउट हो जाएंगी, उसके बाद सिलेक्टेड कंपनीज बचेंगी जो कि फ्यूचर डिफाइन करेंगी। और मज़े की बात यह है कि आप आइडेंटिफाई करते हैं इसको एज अ बबल, लेकिन उसके बावजूद आपके पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि एवरी पैसिव इंडेक्स इन्वेस्टर इज़ नाउ रिलाइंग ऑन दिस, क्योंकि जो इंडेक्स फंड है वो खुद इन 8 कंपनीज के ऊपर मुश्तमिल है। अगर आधे से ज़्यादा रिटर्न आपका S&P 500 का इन 8 कंपनीज में से आ रहा है, तो आप ना चाहते हुए भी इनके अंदर स्टक हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि जो रैली में नज़र आई है, ये रिटेल ड्रिवन है, ये इंस्टीट्यूशन ड्रिवन नहीं है। एक महीने के अंदर सितंबर में $100 बिलियन का फंड जो है वो फ्लो हुआ है मार्केट के अंदर। ये हिस्टोरिक है कि इतनी ज़्यादा रिटेल डोमिनेंस हमें हिस्ट्री में नज़र नहीं आई है। और फिर जब वैल्यूएशंस इतनी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हों, तो सिर्फ एक हेडलाइन काफ़ी होती है इस पूरे कॉन्फिडेंस को शेक करने के लिए, और जो कि हमने देखा फ्राइडे वाले दिन। अच्छा, अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो है AI बबल कल फट जाएगा, नो 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 नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम सेइंग दैट इस बबल को आइडेंटिफाई करें ताकि आपको पता हो कि रिस्क क्या है और रिवॉर्ड क्या है। और नोबडी नोज हाउ लॉन्ग दिस बबल कैन फर्दर इन्फ्लेट। ठीक है, हो सकता है 6 महीने चले, हो सकता है 1 साल चले, हो सकता है 2 साल चले, नोबडी नोज दैट। लेकिन जहाँ पे रिस्क होता है वहाँ पे रिवॉर्ड भी होता है, और जहाँ पे रिवॉर्ड होता है वहाँ पे रिस्क भी होता है। तो इन दोनों चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि यू नो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू। ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट करना बहुत गलत है, एंड दैट इज़ समथिंग अ लॉट ऑफ पीपल ट्राई टू डू इट, एंड देन व्हेन दे बर्न आउट देन दे रियलाइज ओ माय गॉड व्हाट डिड आई डू। तो करना आपने ये कि भाई वो एसेट्स ओन करें जो ना सिर्फ प्रिजर्व करें अपनी वैल्यू बल्कि रिटर्न्स भी जनरेट करें। गोल्ड, बिटकॉइन, इस वक्त इथेरियम भी बहुत पावरफुल है क्योंकि उसके ऊपर सारा का सारा नया डीफाई सिस्टम डेवलप हो रहा है। इसके अलावा जो रियल एसेट्स हैं जो कि प्रिंट नहीं हो सकते, रियल एस्टेट प्रिंट नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए आपको ये देखना ये कि वो कैश फ्लो होना चाहिए। ठीक है, फिर कमोडिटीज़ हैं लाइक यूरेनियम, जिसकी बेस के ऊपर न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनने हैं और उन पावर स्टेशन ने AI डेटा सेंटर्स को पावर प्रोवाइड करनी है। सो यूरेनियम इज़ बुलिश
इसके अलावा जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं एआई के, उनमें आप अपना एक्सपोजर रखें, बट ट्राई टू हेज अगेंस्ट एनी पोटेंशियल डाउनसाइड, क्योंकि बबल कभी ना कहीं फटेगा। कब फटेगा नोबडी नोस, क्योंकि लिक्विडिटी तो अभी आ रही है ना, लिक्विडिटी तो अभी आ रही है, गवर्नमेंट्स को अपना डेट फाइनेंस करना है, उसकी वजह से मनी प्रिंटिंग तो होगी। लेकिन जो चीज़ ध्यान में रखनी हुई है कि नॉमिनल रिटर्न्स पे आप ना जाएं, आप देखें रियल रिटर्न्स क्या हैं, इन्फ्लेशन एडजस्टेड एंड करेंसी डिबेसमेंट एडजस्टेड। फिर आपको पता चलेगा कि आपका जो रियल गेम है वो क्या। अगर आप सिर्फ 5-6% पे कनात करके बैठे हुए हैं, जबकि 11% आपकी परचेसिंग पावर खो रही है, देन यू आर लूजिंग मनी माई फ्रेंड। तो एनीवे, तो इस वीडियो का मकसद यही है कि इन्वेस्ट बट वाइजली, ओन दोज एसेट्स जिनकी परचेजिंग पावर इंटैक्ट रहे, और ना सिर्फ इंटैक्ट रहे बल्कि आपको ग्रोथ भी प्रोवाइड करे, लेकिन अपने आप को हेज भी करें अगेंस्ट एनी पोटेंशियल डाउनसाइड, अगेंस्ट इन्फ्लेशन एंड करेंसी डिबेसमेंट। ये वीडियो का मैसेज है, पसंद आई तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर जरूर कीजिएगा, और मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच।